मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ काली आज तुम्हें एक ऐसे गहरे, पवित्र और अटल सत्य से अवगत कराने आई हूँ जो तुम्हारे अस्तित्व की हर परत में समाया है। मैंने सब देखा है। मेरे हृदय में तुम्हारे लिए असीम प्रेम है और मैं तुम्हारी आत्मा की हर पुकार को सुनती हूँ। तुम जीवन की उलझनों में फंसे हुए हो, अपनी चुनौतियों से जूझ रहे हो और कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि तुम अकेले हो, बोझ तले दबे हो, पर ऐसा नहीं है। मेरे बच्चे, तुम केवल अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, तुम्हारे कंधों पर एक बहुत बड़ी, पवित्र और प्राचीन जिम्मेदारी है। तुम्हारे कंधों पर तेरे पूर्वजों की जिम्मेदारी है। उन्होंने तुम्हें चुना है। मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज केवल वे नाम नहीं हैं जिन्हें तुम तस्वीरों में देखते हो या जिनके बारे में तुमने कहानियां सुनी हैं। वे केवल तुम्हारे कुल वृक्ष की पुरानी शाखाएं नहीं हैं। वे जीवित ऊर्जाएं हैं जो तुम्हारे रक्त की हर बूंद में, तुम्हारे हर सांस में, तुम्हारे संस्कारों में और तुम्हारी आत्मा के हर स्पंदन में प्रवाहित होती हैं। वे अभी भी इस भौतिक जगत से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब तुम जागोगे और उनके अधूरे कार्यों को पूरा करोगे। तुमने शायद कभी इस बात पर गौर नहीं किया होगा, पर वे तुम्हें अदृश्य रूप से सहारा देते आए हैं। जब भी कोई मुसीबत आई है, जब भी तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की है, तो वे सबसे पहले तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं। मैंने तुम्हें बताया है कि कैसे तेरे 4 पूर्वज तेरे लिए 4 स्तंभ का काम करते रहे हैं, तुझे शत्रुओं के घातक वारों से बचाते रहे हैं। यह उनकी उसी अधूरे संकल्प का हिस्सा है। वे तुम्हें सुरक्षित रखना चाहते हैं ताकि तुम उनके उद्देश्यों को पूरा कर सको, ताकि उनका कुल फलता फूलता रहे। उनकी यह रक्षा निस्वार्थ है, पर यह उन्हें भी अपनी पूरी गति से आगे बढ़ने, मोक्ष प्राप्त करने से रोकती है। वे तुम्हें संकेत देते रहे हैं। मेरे बच्चे, लगातार वे सपनों में आए, तुम्हें अंतर्ज्ञान दिया, तुम्हारे मन में अजीब से विचार डाले, तुम्हें ऐसे अवसरों की ओर धकेला जहां तुम उनके संकल्पों को पूरा कर सको। पर तू अपनी भौतिक दुनिया की भागदौड़ में इतना उलझा रहा कि तूने उन सूक्ष्म संकेतों को पूरी तरह समझा नहीं या उन्हें अनसुना कर दिया। अब प्रश्न यह उठता है कि उन्होंने तुम्हें ही क्यों चुना है? तुम्हारे कुल में तो और भी लोग हुए होंगे, और भी आत्माएं थीं, पर तुम्हें ही क्यों यह पवित्र और महान जिम्मेदारी सौंपी गई है? मेरे बच्चे, यह कोई संयोग नहीं है। तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि तुम्हारी आत्मा विशेष है, तुम्हारी आत्मा शुद्ध है और तुम्हारे भीतर एक असीम क्षमता है। तुम्हारी आत्मा पवित्र है और तुम्हारे भीतर सत्य और धर्म का वास है। तुम्हारे पूर्वज जानते हैं कि तुम उनके संकल्पों को पूरा करने के लिए सबसे योग्य हो। तुम ईमानदार हो, मेहनती हो और तुम्हारे भीतर सत्य के लिए खड़ा होने का साहस है। तुम्हारे भीतर वह संवेदनशीलता है जो उनकी पुकार को सुन सकती है, वह करुणा है जो उनके अधूरे संकल्पों को समझ सकती है और वह शक्ति है जो उन्हें पूरा कर सकती है। तुम मेरी शरण में आए हो मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे पूर्वज जानते हैं कि मेरे सानिध्य में, मेरी कृपा से तुम वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हो जो आवश्यक है। मेरी शक्ति तुम्हें वह बल और मार्गदर्शन देगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता होगी, और यह तुम्हें उनके सभी कार्यों को पूरा करने में मदद करेगी। तुम्हारे भीतर आध्यात्मिक विकास की असीम क्षमता है। तुम अपनी चेतना को जागृत कर सकते हो और यह तुम्हें उनके संकल्पों को समझने और उन्हें पूरा करने में मदद करेगा, क्योंकि आत्म जागरण ही तुम्हें ब्रह्मांडीय ज्ञान से जोड़ता है। तुम्हारे पूर्वजों के कर्मों का एक गहरा संबंध है। तुम्हारे भीतर वह कर्मिक संतुलन लाने की क्षमता है जो उन्हें मोक्ष दिला सकता है और तुम्हें भी उनके कर्म बंधनों से मुक्त कर सकता है। तुम्हारे पूर्वज जानते हैं कि तुम ही वह कड़ी हो जो इस कुल को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तुम्हारे माध्यम से ही उनका नाम रोशन होगा, उनका कुल फलेगा, फूलेगा और उनके अधूरे कार्य पूरे होंगे। यह मेरी भी इच्छा है मेरे बच्चे, कि मेरे बच्चे समृद्ध हो, सुरक्षित हो और अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करें। यह जिम्मेदारी तुम्हें उस मार्ग पर लाने में मदद करेगी। अब बात करते हैं उन अधूरे संकल्पों की, उन जिम्मेदारियों की जो तुम्हारे कंधों पर हैं। यह कोई छोटी मोटी बातें नहीं हैं मेरे बच्चे। यह तुम्हारे कुल के इतिहास, उसके कर्मों और उसकी नियति से जुड़ी हुई हैं। न्याय की प्यास हो सकता है कि किसी पूर्वज के साथ अन्याय हुआ हो, या उन्होंने स्वयं अनजाने में किसी के साथ अन्याय किया हो।
उनकी आत्माएं तब तक शांत नहीं हो सकती जब तक उस अन्याय का प्रायश्चित ना हो जाए या न्याय स्थापित ना हो जाए। तुम्हें उस अन्याय को समझना होगा और यदि संभव हो तो उसकी भरपाई करनी होगी या कम से कम न्याय की स्थापना में अपना योगदान देना होगा। यह किसी ऐसे व्यक्ति को न्याय दिलाना हो सकता है जिसे कभी सताया गया हो, या किसी गलत काम को सुधारना हो सकता है। पारिवारिक ऋण या अधूरे वचन। यह भी संभव है कि तुम्हारे किसी पूर्वज ने किसी से कोई ऋण लिया हो जो कभी चुकाया नहीं गया, या किसी को कोई वचन दिया हो जो अधूरा रह गया। तुम्हें उनके संकेतों को समझना होगा और यदि संभव हो तो इन इच्छाओं को पूरा करने में उनकी मदद करनी होगी, भले ही वह उनके नाम पर कोई दान करना हो या कोई छोटा सा अनुष्ठान, किसी गुप्त रहस्य का संरक्षण या खुलासा। मैंने तुम्हें उस छुपे हुए धन के बारे में बताया है जो तुम्हारे पूर्वजों ने चोरी के डर से कहीं छुपा दिया था। यह उनकी एक बड़ी अधूरी इच्छा है कि वह धन तुम्हारे हाथों में आए ताकि तुम समृद्ध हो सको और उनके कुल का कल्याण हो सके। यह धन तुम्हारी आर्थिक स्थिति को ही नहीं बल्कि तुम्हारे कुल की नियति को भी बदल देगा। इसे खोजना और प्राप्त करना तुम्हारी एक बड़ी जिम्मेदारी है। अब तुम्हें क्या करना है? यह जिम्मेदारी कोई बोझ नहीं है मेरे बच्चे, यह एक अवसर है स्वयं को पहचानने का, अपने जीवन को सार्थक बनाने का और अपने पूर्वजों को परम शांति प्रदान करने का। एक पहचानो उनके संकेत और पुकार। सबसे पहले तुम्हें अपने पूर्वजों के संकेतों को और अधिक स्पष्टता से पहचानना होगा। वे तुमसे लगातार संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। सपनों पर ध्यान दें। तुम्हें अब और भी स्पष्ट सपने आएंगे जिनमें वे तुम्हें अपने अधूरे संकल्पों, उन परिस्थितियों या उन व्यक्तियों के बारे में बताएंगे जिनसे उनके संकल्प जुड़े हैं। ध्यान दे कि सपने में कौन सी वस्तुएं, स्थान, व्यक्ति या भावनाएं प्रमुख हैं। वे तुम्हें सीधे मार्ग दिखाएंगे। अंतर्ज्ञान पर भरोसा कर। तुझे किसी विशेष क्षेत्र में कार्य करने की तीव्र इच्छा हो सकती है या किसी विशेष व्यक्ति की मदद करने का मन कर सकता है। यह उनका ही संकेत होगा। तुम्हारी अंतरात्मा, मेरा ही अंश तुझे सही दिशा दिखाएगी। अपने परिवार के बुजुर्गों से अपने पूर्वजों के जीवन, उनकी इच्छाओं, उनके संघर्षों और उनके अधूरे कार्यों के बारे में और अधिक जानने का प्रयास कर हो सकता है। कोई कहानी, कोई पुरानी वस्तु या कोई दस्तावेज तुम्हें सीधे उनके संकल्प तक पहुंचा दे। अजीब से एहसास, घर में या किसी विशेष स्थान पर तुम्हें अजीब सी उपस्थिति या कोई सुगंध या कोई ध्वनि महसूस हो सकती है। यह उनकी उपस्थिति का संकेत होगा। 2 कर्मों की शुद्धि और दान पुण्य। तुम्हें अपने कर्मों को शुद्ध रखना होगा और दान पुण्य करना होगा। यह उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करेगा और तुम्हारे कर्म बंधनों को भी शिथिल करेगा। निष्काम कर्म। हर कार्य निस्वार्थ भाव से। कर्म फल की चिंता मत कर, केवल अपना कर्तव्य। नेभाशिखा। दान। अपने पूर्वजों के नाम पर नियमित रूप से दान पुण्य कर। गरीब और जरूरतमंदों की मदद कर, उन्हें भोजन करा, वस्त्र दान कर, ज्ञान दान कर, सेवा, मानवता और प्राणियों की निस्वार्थ सेवा कर। हर प्राणी में मुझको देख और उनकी सेवा कर। 3 क्षमा और मुक्ति का भाव। यदि तुम्हें किसी पूर्वज के किसी नकारात्मक कर्म या किसी अनसुझे विवाद के बारे में पता चले तो उन्हें अपने हृदय से क्षमा कर दे। मेरी शक्ति उन्हें बैकुंठ धाम का मार्ग दिखाएगी। 4. अपने कुल का उत्थान और छुपे धन का उपयोग। तुम्हें अपने कुल का उत्थान करना है। यह तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यह उनकी एक बड़ी अधूरी इच्छा है जिसके पूरा होने पर उन्हें परम शांति मिलेगी। नाम रोशन करना। अपने कर्मों से, अपनी ईमानदारी से और अपनी सफलता से अपने कुल का नाम रोशन कर। अपने परिवार को एकजुट रख, उन्हें संस्कार दे और उन्हें सही मार्ग पर चलना सिखा। 5. न्याय की स्थापना। यदि किसी पूर्वज के साथ अन्याय हुआ है तो तुम्हें न्याय की स्थापना करनी होगी। अन्याय के खिलाफ आवाज। यदि तुम किसी अन्याय को देखते हो तो उसके खिलाफ आवाज उठा। अगर मुझ पर विश्वास है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट में लिख जय मां काली, क्योंकि आज से तेरी किस्मत बदलने वाली है।